नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। 3 दिन की भागदौड़, बिटिया की शादी संपन्न हुई। आज सोचा कि एक वीडियो बनाई जाए, परंतु आ गया एक फोन कॉल। क्या था वो फोन कॉल, कौन से सिक्कों की उसमें की गई बात, और आज जो वीडियो बनाने जा रहा हूं मैं उसमें आप लोगों को दूंगा कुछ इतला, यानी कि कुछ सूचनाएं। क्योंकि आज जो फोन कॉल आई, लोग नोट और सिक्के तो इकट्ठा करना चाहते हैं, इकट्ठा करते भी हैं, परंतु दिल्ली कॉइन एग्जीबिशन जो लगी वहाँ बहुत ज़्यादा लोग हताश हुए। और इस तरह की वीडियो मैं पहले एक बना चुका हूँ और मैं पहले आगाह कर चुका हूँ कॉइन एग्जीबिशन लगाने वालों को कि अगर आप लोग जो कॉइन कलेक्ट करके लेके आते हैं उन लोगों के साथ सही बिहेवियर नहीं रखोगे, अगर उनको उनके सिक्कों की सही कीमत नहीं दोगे, तो जनता हताश और परेशान होकर इस लाइन से निकल जाएगी। जी हाँ, और ये कॉइन कलेक्शन का बिजनेस बिल्कुल पूरी तरह ठप हो जाएगा। मैं आज फिर उसी बात को कह रहा हूँ। मैं भी 2 दिन गया, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि बिटिया की शादी थी और उस शादी की वजह से मैं भी कुछ व्यस्त था। 2 दिन गया मैं, 4-5 घंटे दोनों दिन वहाँ पर रहा। बहुतों के मैंने सिक्के देखे, कईयों के सिक्कों के बारे में बताया। कई लोग बहुत हताश परेशान थे जो 20-20, 25-25 किलो सिक्के लेकर वहाँ पहुँचे हुए थे। एक्चुअली गलती आप लोगों की भी है कि आप लोग वीडियो देखते हो, इंफॉर्मेशन को देखते हो, उसके ऊपर अमल नहीं करते। कि आपके पास कौन से सिक्के रेयर हैं, आप इस बात को पूरी तरह समझते नहीं हो। जो सिक्के मिले उठाए, वहाँ मैंने कईयों से सिक्कों के बारे में पूछा जिन्होंने मेरे से बात करी। जब उनको बोला कि आप फलाने सन का फलाना सिक्का निकाल कर मेरे को दिखाओ, तो उन्होंने निकाला एक पैकेट, यानी कि जैसे मैंने 1 रुपये का सिक्का कहा तो उन्होंने एक पैकेट निकाला। पैकेट में थे 500 सिक्के और उस 500 सिक्कों में से सिक्का ढूंढने लगे और फिर निकाल कर ले आया जी ये सिक्का है। आप लोगों को जो रियल सिक्कों के बारे में बताते हैं, अगर कम से कम आप मिंट को नहीं पहचानते तो आप उन रियल सिक्कों का एक ही सन का, जिस सन की हम आपको बताते हैं, उस सन के सिक्कों को तो अलग करके रखो। होना ये चाहिए आपके पास जितने भी सिक्के हैं उन सब सिक्कों को, अगर आपको मिंट की पहचान नहीं भी हो पा रही तो उन सिक्कों को कम से कम सन वाइज अलग अलग करके अलग अलग पैकेट बनाओ, जिससे हमारे जैसा अगर कोई व्यक्ति आपको वहां टकरता, आप सिर्फ उसी सन के सिक्कों को निकाल कर दिखाओ जिस सन के अंदर आपको बताया गया कि ये इस सन के सिक्के महंगे, तो हम भी इजीली निकाल कर आपको बोल देंगे इस सन के अंदर ये सिक्का है जो महंगा आपके सिक्कों में से मिला। तो बेनिफिट आप लोगों को। जर्नली तो वहां लोग ऐसे बैठे हैं, आप सिक्के दिखाओगे, बोले 20 रुपये सिक्का दें, 10 रुपये सिक्का दें, परंतु अगर हमारे जैसा कोई व्यक्ति आपको वहां टकर जाता है और किसी से आपकी बात होती है जिसमें आप विश्वास कर सकते हो, तो 1 मिनट का सिक्का कम से कम आप उसको निकाल कर दिखाओ कि ये फलानी मिनट के सिक्के आपने बताए थे या फलाने सन के इस नॉमिनेशन के सिक्के आपने बताए थे, ये सिक्के हैं, इसमें से देखो कि उस मिनट का सिक्का है या नहीं है जो आपने बताया। पहली बात तो आपको पहचान खुद होनी चाहिए, नहीं है तो कम से कम इतना कर सकते हो। सर्द गर्म का मौसम है, थोड़ी आवाज बैठी हुई है मेरी, फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूं। आज सवेरे एक फोन कॉल आई राजस्थान से
उन्होंने एक लंबी बात की मेरे साथ सिक्कों के बारे में। शायद कोई सरदार जो थे, उनके नाम और उनकी बात करने के तरीके से मुझे ऐसा लगा। उन्होंने कहा जी 1897 का 1 रुपए का सिक्का मेरे पास है, बहुत बढ़िया सिक्का। मैंने कहा आप फोटो भेज दो। फोटो आएगी आपको दिखाऊंगा वो, मैं अभी तक तो नहीं भेजी। और कहते हैं जी राजज्ञानी जी ने उस सिक्के की कीमत 1 लाख रुपए बताई है यूएनसी कंडीशन में, परंतु नहीं, 1 लाख रुपए उसकी कीमत यूएनसी में नहीं है। हाँ, नियर अबाउट आप 60,000, 65,000, 70,000 मान के चलो, इतनी तो है। परंतु डिपेंड करता है इस बात पर कि आपकी सिक्के की कंडीशन क्या। मैं आज 3-4 चीजें आप लोगों को बड़े सहज भाव से बताने जा रहा हूं। म्यूल कॉइन की बात हुई, लॉयन वैरायटी की बात हुई। सिक्के की कंडीशन क्या है डिपेंड करता है उस पर भी। हाँ, ये मैं मानता हूं कि अगर आपके पास सिक्का एक जनरल सर्कुलेशन का है तो आपके सिक्के को वहां जब आप बात करोगे तो फाइन या वेरी फाइन के अंदर रोक दिया जाएगा, एक्स्ट्रा फाइन तक कोई नहीं जाएगा। और अगर कीमत 10,000 दी हुई है फाइन की तो आपको यही कहेंगे जी 8,000 ले लो, 7,000 ले लो। आपके सिक्के को कभी भी एक्स्ट्रा फाइन टू यूएनसी की कंडीशन के अंदर ये लोग टैली नहीं करेंगे। अब आपकी कितनी जिद है, जो सिक्का रियर है आपके पास, और आप अगर उसकी उस हिसाब से डिमांड रखते हो, बात करते हो, तो आप ये मान के चलो कि 2-4 एग्जीबिशन में जाने के बाद आपको आपके पैसे मिल सकते हैं, 2-4 हज़ार ऊपर नीचे करके। यहां तो सीधा हिसाब है कि 1 लाख रुपए का सिक्का आप लेके चले गए, भले वो एक्स्ट्रा फाइन की कंडीशन में हो या एक्स्ट्रा फाइन से यूएनसी की कंडीशन में हो, तो आपके 1 लाख रुपए के सिक्के की मैंने बनाया 10,000 रुपए। परंतु अगर आप उसकी एक रफली वैल्यूएशन हम जैसों से भी लगवा लेते हो तो आपको वो कीमत मिल सकती है आपकी जिद पर। आप ढीले पड़ गए तो नहीं मिलेगी, आप उसको मत बेचो, 7-6 महीने और पड़ा रहे कोई बात नहीं, बिकेगा। बात हुई लॉयन वैरायटी, बताया उन्होंने मेरे पास लॉयन वैरायटी के सिक्के हैं। तो लॉयन वैरायटी जब शुरू में आती है ना तो क्या कहा जाता है, म्यूल कॉइन। परंतु लॉयन वैरायटी म्यूल कॉइन नहीं है, ये बात आपको मैं स्पष्ट बता रहा हूं कि लॉयन वैरायटी कभी भी म्यूल कॉइन नहीं होती। एक ही सिक्के को जब उसकी प्रोडक्शन ज्यादा निकालनी होती है तो 2 डाइयां बना दी जाती हैं, या फिर बॉटम साइड 2 डाइयां बना देते हैं, टॉप एक ओरिजिनल बना देते हैं और एक किसी दूसरे सिक्के की टॉप उठाकर उस पर लगा देते हैं। अब पहले ओरिजिनल से सिक्के निकाले, मान लो 1 करोड़ का उनका एक बजट है, 1 करोड़ सिक्का हमने बनाना, तो 50-60 लाख सिक्के एक साइड से बना दिए। अब वो डाई रनिंग में है, चल रही है, अभी कुछ लॉइन खराब हो गया परंतु चल रही है, और उनको पता है कि हम पूरी 1 करोड़ की प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे इस डाई से, तो वही टॉप साइड किसी और की उठाई, बॉटम और बनाई और उन दोनों को फिट कर दिया। कोई 10-12-15 लाख सिक्के उससे निकाल दिए और दिखा दिए 2 टाइप का लॉयन डाई वैरायटी है।
यानी कि अगर 1 करोड़ सिक्के के साथ में से 8-10 लाख सिक्के दूसरी डाई की बना दिए तो वो लॉ एंड डाइवरिटी है। और मैंने मार्केट में ये देखा कि लॉ एंड डाइवरिटी के सिक्के आते हैं, भले उनको म्यूल कह के बेचा जा रहा हो। लॉ एंड डाइवरिटी के सिक्के लाखों की तादाद में छपे होते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा कीमत नहीं मिलती। अगर शुरू में मिलती है तो बाद में वो पिट जाते हैं। मैंने बहुत से ऐसे सिक्के आप लोगों को पहले मैं बता चुका हूँ। अभी अब 5 रुपये का आया था एक निकल ब्रॉस का सिक्का, 1 रुपये की डाई लगा दी गई थी। जब शुरू में आया तो बहुत रेट बना दिया, 1000, 1200, 1500, 2000 रुपये। वो सिक्के 50-50 रुपये में बिक रहे हैं। ऐसे फ्लैट लैंड डाइवरिटी 5 रुपये 9 ग्राम का सिक्का 1998, 1999 की बात की गई। अभी 8-10 वीडियो पहले आप घूम के देखो, मैंने उसकी भी वीडियो बनाई है जिसमें बता दिया जी म्यूल कॉइन है फ्लैट लैंड डाइवरिटी। जब वो सिक्का आया 1998 1000-1200 रुपये कीमत, 1999 3-3.5 रुपये कीमत, परंतु वो सिक्के 100-200 रुपये बिक रहे हैं। तो लॉ एंड डाइवरिटी और म्यूल कॉइन के अंदर आप फर्क समझो। म्यूल कॉइन का मतलब होता है कि डाई को सेट करते टाइम बॉटम साइड बनाई, टॉप साइड किसी और डाई की लगा के बॉटम को चेक कर लिया, सिक्के बने 10, 20, 50 और गलती से वो भी उन्हीं सिक्कों में मिला दिए। फिर बनाई गई टॉप साइड और टॉप और बॉटम दोनों को लगा के प्रोडक्शन निकाली। वो जब 10, 20, 50 सिक्के बने वो बन गए म्यूल। या फिर 1 करोड़ सिक्कों में कभी बीच में डाई को चेंज करना पड़ गया, खोलना पड़ गया रिपेयरिंग करने के लिए, उस समय गलती से कोई 100, 200, 400 सिक्के किसी और डाई को चेक करने के चक्कर में लगा दिए। और वेब साइड में एक कॉलम होता है, उसमें वो एक्स्ट्रा देते हैं, ये म्यूल कॉइन है। म्यूल कॉइन की प्रोडक्शन बहुत कम होती है। 10 करोड़ सिक्का छापा, उसमें से 2-4-5 हज़ार अगर किसी दूसरी डाई से निकाल दिया और वो सिक्का रनिंग में मार्केट में चला गया। एक होता है तीसरे टाइप का सिक्का कि किसी कंपनी ने डाई तो बनाई, प्रेस पे लगाई, किसी वजह से प्रेस खराब हो गई और सिक्कों की प्रोडक्शन 2-4-5 हज़ार निकाली, टाइम खत्म हो गया, आगे वो प्रोडक्शन नहीं निकाल पाए। या फिर डाई बना दी परंतु कंपनी का ऑर्डर वर्किंग लोड की वजह से या किसी वजह से कैंसिल हो गया, वो माल नहीं निकाल पाए। और वो जो सिक्के उन्होंने 1000, 2000, 500 बनाए, वो टकसाल से निकाल तो दिए गए, आए भी मार्केट में, परंतु उनका कोई जिक्र नहीं है। मैंने पीछे बहुत सारे आप लोगों को ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है, उन सिक्कों का जिक्र नहीं है कि ये सिक्के इस साल में छापे गए। पहले भी एग्जांपल में दे चुका हूं, 1982 1 रुपीज कॉइन है, ऐसा ही चक्कर है। 50 पैसे के भी 2-3 सिक्के हैं, उनका भी ऐसा चक्कर है। 1983 हैदराबाद मिंट का भी ऐसा ही पंगा। अभी 10 रुपये का क्रॉस कॉइन मिला 2005 बॉम्बे मिंट, उसका भी यही चक्कर है। अभी 2007 के कई कह चुके हैं मेरे पास हैदराबाद मिंट का सिक्का, और मेरे पास इमेज भी आई है और बिल्कुल स्टार मार्क है वो सिक्का। तो ऐसे सिक्कों की कीमत जो होती है बहुत हाई फाई हो जाती है। एक होता है टाइप ऑफ मेटल स्ट्राइक, इसका भी पहले मैं जिक्र कर चुका हूं कि गलती से किसी और मटेरियल से उठाकर सिक्के छाप दिए गए और फिर ये वजह गलती हो गई, इसका ये मटेरियल नहीं हटाओ। वो जो 10, 20, 50 सिक्के छापे गए वो चले गए मेटल में।
वहाँ गड़बड़ हो गई, ऑफ मेडल स्ट्राइक। वो सिक्के बहुत कम आते हैं, उनका रेट बहुत अच्छा मिलता। तो आज जो मैंने वीडियो बनाई है, एक तो थकावट है, मैं पूरी टैली नहीं कर पाया किसी एक सिक्के के बारे में। शादी में व्यवस्था कल बनाऊंगा वैसी वीडियो। तो सोचा कि आप लोगों को कुछ समझाने के लिए एक अच्छी सी वीडियो बनाऊं, और बहुत फ्रेश माइंड से आया मैं यहाँ पर वीडियो बनाने। कईयों के फोन आते हैं, जी सिक्के तो बिकते नहीं हैं, तो क्या करें? आप लोग झूठ बोलते हो। हाँ, यूट्यूब पर झूठ बोलते हैं, बहुत से यूट्यूबर हैं जो झूठ बोलते हैं, फ्रॉड करते हैं। हम भी आपको जब बताते हैं वो यूएनसी कंडीशन का रेट बता देते हैं, और आप लोग पड़ जाते हो भ्रम में। परंतु मैं बीच में आपको वीडियो बना के बताता रहता हूं कि ये जो रेट है ये यूएनसी कंडीशन का बताते हैं आपको। बाकी आपके सिक्के की डिटेल के हिसाब से, अब मैं आपको बोलूं कि एक सिक्का 1 लाख रुपए कीमत है, वो 10,000 और 1 लाख रुपए के बीच में, और आप लेके गए तो आपके सभी सिक्के वो 1 लाख वाले को बना दिए 10,000 रुपए। नुकसान आप लोगों का। माने आपको बताई यूएनसी की कंडीशन। अब भाई थोड़ी पहचान तो आप भी करो, आप भी सिक्के को देखो। अगर उसकी विंटेज क्लियर है, उसकी एज वैरायटी जो है वो बिल्कुल साफ है, सिक्के के अंदर चमक अच्छी है, उसमें कहीं डेंटिंग नहीं है, उसमें कहीं चोट का निशान नहीं है, तो वो एक्स्ट्रा फाइन टू यूएनसी की कंडीशन में आ गया। तो कम से कम वो सिक्का 50-60 हजार रुपए का हो गया। ये आप सोचो, आप उसको 20,000 में बेच रहे हो या आपको 20,000 कह रहे हो, वो आपकी मर्जी। परंतु वो सिक्का 40, 45, 50 हजार का हो गया। ये आप लोगों को सोचना है। दुकानदार तो अपनी ठगी मारेगा, भले वो बाद में उसको यूएनसी बना के बेचे। तो ये बहुत बड़े चक्कर है। मेरा प्रयास है, मैं लगा हुआ हूं चक्कर में। इस तरह का मैं वीडियो इसीलिए डालता हूं कि शायद जो एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उन लोगों की समझ में भी कुछ बात आए, और वो भी वहां जो स्टॉल वाले बैठे हैं उनके साथ बात करें, उन्हें समझाएं कि भाई ऐसा मत करो। आजकल पोल खुलने लग गई है, कॉइन एग्जीबिशन ये पिटनी शुरू हो जाएगी, या फिर कोई वहां टीम बनाए। अब कोई भी है, मैं हूं या राजज्ञानी जी है या रवि है, कोई भी व्यक्ति वहां आया और आपने उसके हाथ में 100 सिक्के रख दिए, तो सीधी सी बात है, हमारे पीछे अगर 100 आदमी बैठा हुआ है सिक्के दिखाने वाला, तो हमें सबके बारे में देखना। अब वो 100 सिक्कों में से उल्टा पलटी करी, कोई एक आध सिक्का समझ में आ गया तो हमने देखा, हाँ जी ये है, नहीं आया समझ में तो पकड़ा दिए, नहीं इसमें कोई खास नहीं है। और अगर आपको ये बताया जाए कि फलाने मिंट का और फलाने सन का फलाना सिक्का, अगर आप मिंट ढूंढ सकते हो तो बहुत बढ़िया, नहीं तो कम से कम जो सिक्का आपको बताया उस सन के सिक्के तो निकाल सकते हो। उस सन के सिक्के जो भी 2, 4, 5, 7 आपके पास है, वो सिक्के अलग निकाल के लेके आओ। वो सिक्के रख दो हाथ में, ये लो जी गुरु जी आपने ये बताए थे हमारे को, अब इसमें कौन सा रियर है ये देखो, आपने बॉम्बे मीट बताया और हम पहचान नहीं पा रहे, तो हम आपको बता सकते हैं इसमें बॉम्बे मीट है या नहीं है। होगा ईमानदारी से निकाल के दे देंगे ये बॉम्बे मीट है, और इतने में ये बिक जाएगा। तो अभी मैं नेक्स्ट मंथ में जनवरी में एक सेमिनार के चक्कर में हूं। अगर आप लोगों का सहयोग रहा
और आप लोग आना चाहते हो तो सबसे पहले तो आप हमारी पिछली 150 वीडियो देखो, उससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। कम से कम आप आओगे तो आपको जिन जिन संघ के हमने सिक्के बताए हैं, आप उन सिक्कों को निकाल के लेके आओगे, अलग अलग पैकेट बना के बढ़िया से। फिर हम उनमें से आपको चेक करके आपको सिक्के निकाल देंगे, ये सिक्के हैं। या अगर कोई सिक्का आपको मिंट वाइज भी मिल जाता तो आप यहां पर वो सिक्का दिखा सकते हो कि इसकी कीमत बताओ क्या होनी चाहिए। वहां अगर आपको 10,000 बता रहे हैं और 25,000 का सिक्का, तो हम आपको ये आइडिया दे सकते हैं कि हाँ ये 25-30 हजार का सिक्का, और अगर इतनी कीमत में बिकता है तो आप बेच लो, नहीं तो हम ट्राई मारते हैं, कोई हमें मिल जाएगा हम बिकवा देंगे। तो ये एक तरीका, मेरी कुछ वीडियो ऐसी ही रहती हैं, मैं आप लोगों को समझाने के लिए इस तरह की वीडियो बनाता हूं ताकि आप लोगों के साथ फ्रॉड ना हो। आप लोग अपना जो समय लगाते हैं इस काम के अंदर, उस समय का आपको सही मूल्य मिले, आपको उसके सही पैसे मिले, आपको आपके सिक्के के सही पैसे मिले। बिजनेस अच्छा, व्यापार की दृष्टि से भी बिजनेस अच्छा, कलेक्शन की दृष्टि से भी बिजनेस अच्छा। मैं इसे शौक नहीं कहूंगा, क्योंकि आज के समय में और आजकल जो लोगों की पारिवारिक और परिस्थितियां हैं, जो फाइनेंशियली परिस्थितियां हैं, वो परिस्थितियां ऐसी नहीं है कि हर एक आदमी शौक को पाल सके। एक गांव देहात का बंदा गांव से इधर उधर से सिक्के इकट्ठे करके 20 किलो ले आया, उसकी परिस्थिति कहाँ ऐसी है कि वो कॉइन कलेक्शन कर सके, कलेक्शन नहीं कर पाएगा। वो ये सोचता मुझे 4 पैसे इसमें बच जाएंगे। तो ज्यादातर ये व्यापार है, इसे कलेक्शन मत समझो, ये व्यापार है, बिजनेस है। और ये जो एग्जीबिशन का मतलब होता है एक प्रदर्शनी, यानी कि हमने हिंदुस्तान के अंदर रिपब्लिक इंडिया, ब्रिटिश इंडिया, ईस्ट इंडिया कंपनी, मुगल काल, इन सबके सिक्कों की एक प्रदर्शनी लगाई, और उस प्रदर्शनी में आम व्यक्ति आया जिसे देश के इतिहास के बारे में पता चला, उसे कहते हैं प्रदर्शनी। वहां खरीदे बेचा नहीं जाता, वहां सिर्फ बताया जाता, आप लोगों को नॉलेज दी जाती है, उसे कहते हैं एग्जीबिशन, प्रदर्शनी। तो ये जो लगता है ये व्यापार मेला, सिक्कों का मेला, सिक्कों का व्यापार, सिक्कों की दुकान, समझे बात को। और यहां लोग बेच रहे हैं और खरीदने आते हैं। यहां अंदर दुकानदारों से लेना देना कम होता, आपस में लोग एक दूसरे से खरीद बेच करते हैं कि ये सिक्का, जिसको थोड़ी पहचान है, मुझे पहचान है, मेरे हाथ में कोई सिक्का है और वो सिक्का मुझे पता है कि इसका रेट आगे बढ़ेगा, और अभी रेट है इसका 10,000, और ये सिक्का मेरे को मिल रहा है, मैं इसमें इन्वेस्ट कर सकता हूं। तो मुझे वो सिक्का आपसे 8,000 9,000 में मिल गया, मैंने 8,000 का सिक्का लेके रख लिया, और 1 साल के बाद वो सिक्का हो गया 20,000 25,000 का। बताओ इससे बढ़िया इन्वेस्टमेंट क्या। 10,000 का सिक्का लिया और 1 साल के बाद उसके 25, वो वही करेगा जिसको नॉलेज है, जो इसके बारे में समझता। उसने क्या किया, वो 10,000 का लेके रख लिया, 1 साल के बाद आ गया बेचने, रेट हो गया उसका 25,000, 15,000 कमा लिए। कौन सा बैंक और कौन सा व्यापारी इतना पैसा दे देगा बिना भागदौड़ के? कोई नहीं देगा। बहुत अच्छा व्यापार है ये एक तरीका। तो लोग ये कर रहे हैं, जो समझदार लोग हैं, जिनके पास कोई काम नहीं है, या इसको जिन्होंने बिजनेस बना लिया, वो लोग ये काम कर रहे हैं। कलेक्शन करके रखना, एक शौक पालना, उसके लिए बहुत धन चाहिए, ब्लैक मनी।
ये ब्लैक मनी है एक्चुअली। क्या अगर इनकम टैक्स में छापा मार देना तो 1 रुपए का सिक्का मिले, कीमत है 2 लाख रुपए, और वो कहेंगे ये सिक्के मिले हैं, टोटल गिनती इनकी 5,500 रुपए है, परंतु वो सारा 25 लाख का माल है। या फिर किसी के पास बहुत पैसा, उसने लेके रख दिया। बड़ा आनंद हमारे देश के इतिहास का एक शौक है, वो तो कौन कलेक्शन कर सकता है, हम आप कलेक्टर नहीं है, व्यापारी व्यापार करते हैं। बाकी कल की वीडियो में बताऊंगा 1 रुपए 2 रुपए 5 रुपए के नोट, अगर आपके पास गड्डियां हैं, आप बेचना चाहते हो तो मैं उसकी पूरी डिटेल दूंगा कल आपको। उनका थोड़ा इंतजाम मैंने किया कि अगर बेचना चाहते हो तो बता देना, और है आपके पास तो इमेज भेजो। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत सहज आज मैं जल्दबाजी नहीं कर रहा, पहले वीडियो आधे घंटे की हो रही है। ये मेरी कोशिश यह है कि मैं आप लोगों को बताऊं एक सही मार्ग क्या है कि आप कॉइन कलेक्टर कौन खरीदता है, क्या करते हैं, उन सबको छोड़ो। अगर इसको एक व्यापार बनाना चाहते हो, बिजनेस, तो भी अच्छा धंधा। और वैसे भी अगर आपको जनरली सिक्के कॉपर निकल के गांव देहातों से मिल जाते हैं रेट टू रेट में, जैसे लोगों के पास पड़ी होती है चिल्लर, और अगर 25 पैसे का सिक्का जो एक जनरल सर्कुलेशन का आपका 5 रुपए का बिक गया तो कम नहीं है। ये भी एक तरीका। अब 1 रुपए के सिक्के में कॉपर निकल में 4-5 सिक्के रियर है, बाकी सारी चिल्लर है। परंतु मान लो मैं ही अगर आज 1,000 सिक्का 2,000 सिक्के रख लेता हूं अपने पास, आज जो 5 रुपए के सिक्के आम मिल जाते हैं, और अगर उनमें से सही साफ सफाई करके या उनको पैक करके 25 रुपए 30 रुपए का सिक्का मैं व्यापार के बेस में बेच देता हूं तो मुझे भी घाटा नहीं है। आपने 5 गुना कर लिए, मैंने 5 गुना कर लिए। एक तो ये रास्ता, और अगर मेहनत कर रहे हो तो आपको उसका फल मिलना चाहिए। वो एक दूसरा रास्ता कि रियल सिक्कों को ढूंढो, निकालो, खरीदो, बेचो, थोड़ा समय दो, थोड़ी इन्वेस्टमेंट करो। तो चलो, कैसी लगी वीडियो कमेंट जरूर करना, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, दबा दो बेल आइकन के घंटे, दे दो एक लाइक, और ऐसी वीडियो को आप लोग कृपया शेयर कर दिया करो, जनहित में, मेरे हित में नहीं। जो बेचारे फंसे हुए हैं उन लोगों को नॉलेज मिल सके, ऐसी वीडियो को आप लोग शेयर किया करो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पे, या जहां जहां आप सोशल मीडिया में जुड़े हुए हो उस साइड पे, ताकि लोगों को पता चले कि ये कॉइन कलेक्शन, ये नोट कलेक्शन, ये ओल्ड नोट, ओल्ड कॉइन, इनका चक्कर क्या है, और अगर वो इकट्ठे कर रहे हैं तो उनका कैसे बिक सकते हैं। अगर आप लोग सेमिनार में आना चाहते हो तो स्वागत है आप लोगों का, मैं पहले बता चुका हूं। सेमिनार में 1,000 रुपये फीस है। जनवरी 15 और 20 के बीच में मैं लगाने के चक्कर में हूं। जो आना चाहता है व्हाट्सएप पे आप लोग कॉन्टेक्ट करें, फिर मैं आपको बता दूंगा कि आपने पैसे कैसे भेजने हैं, और जितने आदमी आ रहे होंगे मैं उस हिसाब से जगह का इंतजाम करूंगा ताकि एक अच्छे सेमिनार लग सके। वहां आपको पूरी नॉलेज दूंगा एक एक चीज की। रिपब्लिक इंडिया के पूरे ग्रुप के
आपको दूंगा कि कौन कौन से सिक्के किस किस सन के अंदर बने हुए, किस किस मिंट के, और क्या है मिंट का निशान, पूरी डिटेल दूंगा उसकी। और जो सिक्के आप लेकर आओगे वहीं आप लोग बैठ के आराम से उन सिक्कों में से उस सन के वो सिक्के निकालोगे और बकायदा उनकी हिसाब से उनको चेक किया जाएगा। और अगर कोई रियल सिक्का होगा तो आपको नियर अबाउट एक उसका सही प्राइस बताया जाएगा कि एज पर कंडीशन ये सिक्का आपका इतने तक बिकना चाहिए। और आपको ये बताऊंगा कि ये सिक्का अगर आप संभाल के रख लेते हो तो आगे भविष्य में आपको कितना फायदा दे सकता। तो कई कुछ उसमें मैं आप लोगों को देने वाला हूं, और कोशिश है मेरी एक छोटा सा कैटलॉग बनवा दूं कि उसमें सिर्फ रियल सिक्कों की जानकारी दे रखी हो, बाकी कॉमन सिक्के ना हो, एक पॉकेट के अंदर रखने वाला हो वो। अभी तक के कौन कौन से सिक्के मिंट वाइज रियर हैं जिनकी आगे कीमत बढ़ सकती है या इस समय कीमत है, उनकी दूंगा जानकारी। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।